अभी हमें तारीफ सबसे चाहिए और गाली किसी से नहीं चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके मैं देख चुका हूँ, लेकिन जो बॉम्बे की बात है, जो यहाँ पे अपने देश की खुद के शहर की जो एक एनर्जी है, वो शायद कहीं और नहीं है। शाहरुख खान मतलब पता नहीं उनके साथ क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा उनके साथ कुछ अच्छा करने के लिए, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क विद। कंग्रेचुलेशन अभिषेक जी, सेक्स एंड लाइफ मैंने देखा, इवन यहीं पर बैठ के ही देख लिया। 12 मिनट के शॉर्ट एंड स्वीट, तो उसके बारे में कुछ सबसे पहले तो बताइए कि जब आपको सबसे पहले बताया गया कि इस तरह की चीज़ें करनी है, इस तरह के सीन्स करने हैं, सो व्हाट अबाउट योर रिएक्शन है? आपने कितना अपने आप को कन्विंस किया? क्या कहना चाहेंगे सेक्स एंड लाइफ के बारे में? मतलब आई थिंक कीथ को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। कीथ के साथ मेरा इतिहास ये है कि जब मैं बॉम्बे नया नया आया था, तो मैं पहली कास्टिंग फिल्म थी मेरी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जो मैं गौतम किशन चंदानी को असिस्ट कर रहा था। तब कीथ उसके चीफ एडी थे और ऑलमोस्ट मैं बॉम्बे छोड़ने के कगार पे था और किसी कारण से। और मुझे याद है मेरे माँ बाप आए हुए थे मुझे लेने के लिए और मेरे पास कीथ का फ़ोन आया था और ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक फ़िल्म है नॉकआउट, तो उसकी कास्टिंग करेगा। एंड आई डोंट नो, मतलब अगले दिन शायद मैं शिरडी जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा ने मुझे कुछ एक गिफ्ट दे दिया। ही स्टॉप मी, या उन्होंने मुझे रोक लिया बॉम्बे छोड़ने से। तो कीथ इनफैक्ट इज़ वन ऑफ द मेन पर्सन्स जिसकी वजह से इस वक्त मैं बॉम्बे में हूँ। तो जब उनका फ़ोन आया, और मैं उनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, और वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो आई थिंक वो चाहे बुरी कहानी भी बनाते तो भी मैं करता। और ये तो अच्छी कहानी थी और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कहानी है आजकल के सोशल मीडिया के माहौल को देखते हुए। तो नहीं, मैंने अपने आप को कन्विंस उसी टाइम कर लिया था जब मेरे पास कीथ का फ़ोन आया था। तो मैंने कहानी पढ़ने से पहले ही हाँ बोल दिया था उनको। और फिर जब कहानी पढ़ा तो नहीं, ये सीन्स की जो आप बात कर रहे हैं कि करने में, आई थिंक एक एक्टर हूँ तो मुझे ऐसे सीन्स करने में, या इससे भी कुछ और, अगर जैसे कहते हैं आप बोल्ड कह लीजिए, या क्रेज़ी सीन्स करने में कभी भी कोई परहेज़ नहीं होगा, जब तक कि मुझे फिल्म मेकर पे भरोसा है और उस कहानी जो कहना चाह रही है उस पर भरोसा है। सेक्स लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा यूथ आजकल, स्पेशली यूथ जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गया। हर 2 मिनट में वो अपना सेल फोन या अपने जो भी उनका इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, वो चेक करते हैं कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर मिले, कितने, जो कि आपकी फिल्म है जिस पर है। तो कैसे देखते हैं आप ये जो यूथ जो है इस तरफ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अग्रसर है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक एक कांस्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ गई है आजकल की यूथ को। पहले हम लोग शायद आसपास के 4-5 दोस्तों में ही खुश रहते थे, उन्हीं से गाली सुन लेते थे, उनसे तारीफ़ सुन लेते थे। अभी हमें तारीफ़ सबसे चाहिए और गाली किसी से नहीं चाहिए। तो ये सोशल मीडिया का कमाल है। लेकिन गालियाँ भी मिलती हैं तो आपको लगता है अरे यार ये गाली क्यों दे रहा है। अब जब आप अपनी ज़िंदगी को या अपने आप को लोगों के सामने रखेंगे तो उनके कुछ ना कुछ ओपिनियंस होंगे, आपको ओपिनियंस लेने पड़ेंगे। मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि ट्रोल से नफरत मत करो, क्योंकि वो तो है ही, वो सोसाइटी में हमेशा रहा है। आपके पीठ पीछे कुछ लोग आपके बारे में ख़राब बोलते हैं, तो अच्छा है कि आपके सामने बोल रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया में हैं तो हमें तारीफ़ और गालियाँ दोनों मिलेंगी। अभिषेक जी, कोई ऐसी प्रोफाइल है जिसे बार बार जाकर आप देखना पसंद करते हैं? उसने क्या कुछ पोस्ट किया, उसने क्या कुछ ऐसा कुछ देखना पसंद करते हैं? कोई ऐसी प्रोफाइल हमारे इंडिया की या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की? नहीं, ऐसा मैं कोई, हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मैंने कोई कभी नहीं? नहीं, मैंने किसी एक व्यक्ति किसी विशेष पोस्ट या का कोई एक इंतजार नहीं पेज, होता आपको, या कोई कुछ भी? नहीं ओके। नहीं, किसी का भी पोस्ट का ना इंतज़ार रहता है, ना मैं इस तरह से कभी देखा है मैंने इंस्टाग्राम। मैं हमेशा जो भी, मतलब क्योंकि अगर आप हमें जब भी कुछ खोलेंगे तो कुछ ना कुछ नया होगा, कोई नया इन्फॉर्मेशन होगा, और उस नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपको 10 और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो एक जो रील्स देखना या क्या बोलते हैं लोगों के पोस्ट्स देखते रहना, ये एक मैगज़ीन की तरह है। तो अब मैं मैगज़ीन का वेट नहीं करता हूँ, जब वो सैलून जाता हूँ तो मैगज़ीन उठा के पढ़ लेता हूँ, वो है।
ओके, क्योंकि आपने इंटरव्यू में स्टार्टिंग में आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आप मुंबई छोड़ना चाहते थे। अब जब इस तरह से आपका करियर चल रहा है, भेड़िया मैंने देखा, जितनी तारीफ वरुण धवन को मिली उतनी ही तारीफ कहीं ना कहीं आपको मिली। उससे पहले भी आपने जो फिल्में की एंड अब आप आने वाले भी जो कुछ भी फिल्में करने वाले हैं, एक बहुत ही नेम एंड पॉपुलर एक्टर बन चुके हैं अब आप, अभिषेक बैनर्जी। अब कोई इरादा होता है मुंबई छोड़ने का, या अब कोई इरादा होता है कि नहीं, आई थिंक बॉम्बे छोड़ने की तो बात ही नहीं है। ये शहर जिसे कहते हैं सपनों का शहर है, और यह सब आप सुनते हैं, वो जब आपके साथ हकीकत में होने लगता है तब आप समझते हैं। और एंड द सिटी डिमांड्स अ लॉट, क्योंकि हम जैसे लोग जो घर बार छोड़ के आते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, तो हमारे पास एक सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता। पर समहाउ ये शहर पूरा एज ए होल आपका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो एक पॉइंट के बाद आप इस शहर को छोड़ के किसी भी जगह जाएं, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके मैं देख चुका हूँ, लेकिन जो बॉम्बे की बात है, जो यहाँ पे अपने देश की खुद के शहर की जो एक एनर्जी है, वो शायद कहीं और नहीं है। और जितना सक्सेस आपको यहाँ मिल सकता है, ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, हम लोग एक युवा देश हैं, जितना सक्सेस हमें बॉम्बे शहर में मिल सकता है, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है किसी भी और सिटी में जाके इतना सक्सेस मिलना, और इतने बड़े पैमाने पर। तो या ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक बॉम्बे छोड़ने का तो कोई सवाल है, लेकिन हाँ ज़रूर कि चाहूँगा कि, क्योंकि मैं हमेशा आर्मी, मेरे पिताजी आर्मी बैकग्राउंड से थे, तो हमेशा अलग अलग शहरों में रहा हूँ मैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मेरे 2-3 और घर हों और अलग अलग सिटीज़ में हों, इंडिया के बाहर, जहाँ पर मैं बीच बीच में जाकर रह सकूँ, ताकि मैं वो, मुझे चेंज पसंद है, तो वो धीरे धीरे जिसे कहते हैं कि डेफिनेटली अपनी लाइफ में लाना चाहूँगा। आपने बताया कि जैसे कि रणबीर कपूर की आपने काफ़ी तारीफ की, आपने बताया कि वो इंडिया के इतने बड़े स्टार हैं, सोशल मीडिया पर नहीं है, कुछ हिडन अकाउंट होगा भी तो ठीक है, वो उनका पर्सनल। इसके अलावा कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ काम करने की इच्छा रखते हैं, या अभी भी इंतज़ार है कि इनके साथ काम करना है मुझे, या इनके साथ काम मिलेगा, प्रोजेक्ट आएगा तो करेंगे? आपने मुझसे बच्चन की तारीफ की, इतनी साल उम्र में अभी भी वो काम कर रहा है। कमाल की बात है एक्चुअली, मतलब बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे एंटिटीज से, क्योंकि मैं बच्चन साहब को ऐसे इंसान नहीं मानता, वो मुहावरा है ना, तो हमारे देश में तो मुहावरा ही है वो। तो आई थिंक यू जस्ट लर्न अ लॉट फ्रॉम दीज पीपल। एंड डायरेक्टर्स में मेरे बहुत सारे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करना है। मुझे श्री राम राघवन के साथ काम करना है, मुझे शिवजीत सरकार के साथ काम करना है, कब करूँगा मुझे नहीं पता, लेकिन करना है। मुझे ज़ोया अख्तर के साथ काम करना है, दिबाकर बैनर्जी, आई थिंक, मतलब देयर आर सो मेनी गुड डायरेक्टर्स जिनके साथ जिनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, तो होपफुली एक दिन मैं उनके साथ वापस काम करूँगा। अविनाश अरुण, जिसके साथ मैंने पाताल लोक किया, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स, तो मैं चाहूँगा कि उसके साथ तीसरी बार वापस काम करूँ। तो है, कुछ लोग ऐसे हैं। अगर एक्टर्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स शाहरुख खान, मतलब पता नहीं उनके साथ क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या मिलेगा, बट डेफिनेटली अगर मुझे कहीं मौका मिलेगा उनके साथ कुछ अच्छा करने के लिए, तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू वर्क। वो दिल्ली से हैं, हमारे पड़ोसी कॉलेज से हैं, हंसराज, तो मैं किरोड़ी मल का हूँ, तो मतलब उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कॉलेज के टाइम से। आज ही मैं एक फिल्म जो उस ज़माने में कॉलेजेस में बनाई गई थी, वो एक फिल्म देख रहा था जहाँ पे उनका एक शॉट था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग आर्काइव फिल्म थी, कॉलेज के टाइम पे शायद उन्होंने शूट किया होगा। तो हाँ, मतलब उनके साथ अक्षय कुमार मेरे, जैसे कहते हैं कि मैंने शायद कॉमेडी उनसे सीखी है। मैंने ये बात तो आई थिंक भेड़िया के टाइम पे वरुण और मैं हमेशा उन्हीं को कॉपी करते रहते थे, पता नहीं सेट पे, और जब भी मतलब समझ नहीं आता था कि सीन को कैसे परफॉर्म करना है, तो अक्षय कुमार बन जाते थे हम दोनों, और देन वी यूज्ड टू परफॉर्म। सो या, ही इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड आइडियल्स, तो मैं उनके साथ डेफिनेटली काम करना चाहूँगा, होपफुली किसी कॉमेडी में। कीप एक्सेप्टिंग, अप्रिशिएटिंग एंड क्रिटिसाइजिंग इफ बाई चांस वी लूज आवर वे। थैंक यू सो मच। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.